नमस्कार। क्लास 11th जियोग्राफी हाफ ईयरली पेपर। क्लास 11th जियोग्राफी हाफ ईयरली पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर यूज द वर्ड जियोग्राफी। आंसर आएगा इरेटास्थानीज। इरेटास्थानीज ने पहली बार भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। सेकंड क्वेश्चन का था निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। फॉर्मेशन और मॉडिफिकेशन में कौन सा एलिमेंट जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है उसमें हेल्पफुल नहीं था। तो ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें से सोलर विंड, तो सौर विकिरण जो है वो इसमें भूमिका नहीं निभाती। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है। कालिक मीन्स टाइम का, जो टाइम का संश्लेषण करता है वो कौन सा है। तो वो करता है हिस्ट्री का काम होता है समय का अध्ययन करना। निम्न में से कौन सा भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। डायरेक्ट मेथड है। तो वो होता है वोल्केनो। वोल्केनो में क्या होता है कि जो मैग्मा एंड लावा होता है वो ज़मीन से बाहर आता है और उससे हम ज़मीन के अंदर की सारी इवेंट्स को मेजर कर सकते हैं कि वो अंदर किस प्रकार की रही होंगी। नेक्स्ट, पृथ्वी पर जीवन लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ। 3,800,000,000 ईयर एगो। 3 अरब 80 करोड़ साल पहले। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सतल मंडल को वर्णित करता है। तो इसमें करता है क्रस्ट एंड अपर मेंटल। तो ये आएगा सी भाग, भूपटल और ऊपरी मेटल। नेक्स्ट कहता है दक्कन ट्रैप की सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है। प्रवाह, फ्लो, या इसको हम फ्लड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न में से कौन सी भूकंप की तरंगे चट्टानों में संकुचन और फैलाव लाती, कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन लाती हैं। तो वो होती हैं प्राइमरी वेव्स, पी वेव्स। नेक्स्ट, राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें तो कौन सी नदी रास्ते में नहीं आएगी। तो वो है इंडस नहीं आएगी। राजस्थान से लेकर आप जाएंगे तो यमुना आएगी, फिर गंगा आएगी, फिर ब्रह्मपुत्र आएगी, इन दिए गए ऑप्शन में से। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश के साथ भारत की सतल सीमा सबसे लंबी है। लॉन्गेस्ट टेरिस्ट्रियल बॉर्डर, तो वो है बांग्लादेश के साथ 4,906 किलोमीटर, 4,096 किलोमीटर। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है। इनमें से चाइना सबसे बड़ा है, रसिया, फिर कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। इन 6 बड़े हैं, 6 में से यहाँ पर चाइना है। नेक्स्ट कहता है डोडा बेटा पीक कहाँ पर सिचुएटेड है। तो वो है लोकेट है नीलगिरी हिल्स में। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है। 10 डिग्री चैनल। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछता है क्वेश्चन नंबर 14 निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है। भ्रंश से इनमें से बहती है नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि अलकनंदा और भागीरथी का कॉन्फ्लुएंस कहाँ पर है। कहाँ पर ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं। वो होती हैं देवप्रयाग में। नेक्स्ट, जाड़े मीन्स यहाँ पर विंटर सीजन के आरंभ में तमिलनाडु ये वाला कोस्ट यहाँ पर पूछ रहा है। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट से आने वाली मानसून विंड्स वो बारिश करती हैं, उत्तर पूर्वी मानसून पवने। नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन सा नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती थी। तो वो थी दामोदर। पहले इसमें बहुत फ्लड आती थी, फिर यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसको बोलते हैं DVC। उसके बाद इसमें फ्लड कंट्रोल हो गई क्योंकि इस पर बहुत सारे डैम बना दिए गए। नेक्स्ट, ये आपका मैप दिया गया है। इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले तो पूछता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की 3 परतें, 3 लेयर्स कौन सी हैं। तो उसमें आपने उत्तर लिखना था क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ये 3 है। ठीक है। तो ये तीनों के नाम आपने यहाँ पर लिख देने थे। 1 ये आपकी हो जाएगी क्रस्ट। ठीक है। नंबर 2 पे आपका आ जाएगा मेंटल। ठीक है। और नंबर 3 कोर।
ये आपका आंसर इस पे आना था। भूपर पट्टी, हिंदी में लिखते तो भूपर पट्टी, मेंटल और करोड़, ये आंसर था इसका। नेक्स्ट आपसे पूछता है पृथ्वी के करोड़ की गहराई कितने किलोमीटर है। सेकंड क्वेश्चन आपसे ये था कितने किलोमीटर से कितने, तो देखो यहाँ से है 2900 किलोमीटर से लेके और 6378 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक की पूछ रहा है। ठीक है, ये आउटर कोर है, ये इनर कोर है, तो ये लंबाई आपने लिखनी थी 2900 किलोमीटर टू 6378 किलोमीटर, ये आपका आंसर आना था। नेक्स्ट, ज्वालामुखी विस्फोट में मैग्मा का स्रोत क्या होता है, तो वो होता है मेंटल। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है, ये आपको एक इंडिया का मैप दिया गया है, इसमें से पूछता है भारत किस महाद्वीप में स्थित है, तो आंसर क्या आएगा, एशिया। ठीक है, देन पूछता है भारत के दक्षिण में स्थित महासागर, यहाँ पर ये इंडियन ओशन, तो यहाँ आपने लिखना है इंडियन ओशन। नेक्स्ट आपसे पूछता है भारत के पूर्व में वायु मार्गों और समुद्री मार्गों का प्रमुख केंद्र, तो ये यहाँ पर है कोलकाता। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा कोलकाता। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन थे 3 नंबर के और 5 नंबर के, ये आपने अच्छे ढंग से लिख दिए होंगे। ठीक है, अब हम सीधा सॉल्यूशन करते हैं मैप का। तो मैप पे आपसे पूछता भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, तो काराकोरम रेंज, नंदा देवी, नर्मदा नदी, सर्वाधिक वर्षा वाला एक क्षेत्र, डेल्टा इवन और सिमलीपाल नेशनल पार्क। तो देखो ये आपका है मैप, तो इस पे आपसे पूछा गया है एक तो सिमलीपाल पूछा गया, जो जो पहले दिखाई दे रहे मैं वही लिख देता हूँ, सिमलीपाल। ठीक है, देन आपसे यहाँ पर पूछा गया था नंदा देवी, देन आपसे यहाँ पर पूछा गया था कराकोरम रेंज, काराकोरम। ठीक है, तो ये थे। एक आपसे नर्मदा रिवर पूछी गई थी, तो वो आपने दिखानी थी यहाँ पर नर्मदा। ठीक है, तो ये आपने देख लिए, और देखते हैं अब मैं अभी उनको देखेंगे तो ये यहाँ से हट जाएंगे, तो इसलिए एक बार आप ये देख लीजिए। 4 पॉइंट तो ये थे। ठीक है, और देखते हैं क्या पूछा गया था। देन आपसे डेल्टा वन पूछा है, सर्वाधिक वर्षा वाला एक क्षेत्र पूछता है, और दक्षिणतम बिंदु, सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र। ठीक है, और डेल्टा वन और वो साउदर्न बिंदु, मेन भूमि का साउदर्न बिंदु आपने यहाँ दिखाना था, कन्याकुमारी। एक सर्वाधिक वर्षा का एरिया पूछता है, तो आप ये वाला एरिया दिखा सकते थे, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, हाईएस्ट रेनफॉल का एरिया है ये। ओके, या आप यहाँ पर भी दिखा सकते थे, मालाबार कोस्ट पे। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया था। इसके अलावा डेल्टा वन पूछे गए थे, तो डेल्टा वन आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं, ये सब डेल्टा वन के एरिया है। ओके, तो यहाँ पर आपने लिखना था डेल्टा फॉरेस्ट। ओके, डेल्टाइक फॉरेस्ट। ओके, तो ये आप दिखाएंगे। नेक्स्ट आपसे पूछता है वर्ल्ड मैप पे, तो वर्ल्ड मैप पे आपसे पूछता है सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, विश्व का सबसे बड़ा महासागर, एस शेप का महासागर, भारत के दक्षिण में स्थित महासागर, उत्तर ध्रुव के पास महासागर, सबसे छोटा महासागर, विश्व का तीसरा बड़ा महासागर। तो ये आपको दिए गए हैं, इनमें से कोई भी 5 आपने दिखाने थे। तो वर्ल्ड मैप पे आपने ऑलरेडी लेबलिंग की गई थी, तो लोकेटिंग की गई थी, आपने लेबलिंग करना था। तो यहाँ पर आएगा अफ्रीका,
यहाँ पर आएगा आर्कटिक ओशियन, ठीक है। देन यहाँ पर आएगा इंडियन ओशन, यहाँ आना है पैसिफिक, यहाँ आएगा ऑस्ट्रेलिया, देन यहाँ पर एस शेप में है अंटार्कटिक, अटलांटिक, अटलांटिक आना था, AT अलग से लिख देता हूँ मैं स्पेलिंग, अटलांटिक ओशियन, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछता है, यहाँ आएगा नॉर्थ अमेरिका, तो ये था आपका हाफ ईयरली पेपर का MCQ, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन और मैप का सॉल्यूशन। हम बीच वाला पोर्शन मैंने जानबूझ के छोड़ दिया है, वो आप लोगों ने ठीक लिखा होगा, तो उसको बाद में जब पेपर की मार्किंग हो जाएगी तो उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आप प्रीवियस ईयर पेपर्स का, ये जैसे अभी ये भी आपका जो है नेक्स्ट स्टूडेंट के भी काम आएगा भी ये सॉल्यूशन, तो हमें ऐसे अपनी तैयारी करते रहना चाहिए, और जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें हमें ये भी पता चल जाएगा कि क्या हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे और क्या हमारे वीक पॉइंट्स हैं, जिनको हम नेक्स्ट एग्ज़ाम में अपडेट कर लेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।